त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जो कि प्रूफ दैट होता है, बच्चे को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है प्रूफ करने वाला मैथ त्रिकोणमिति का। और आपको पता है कि त्रिकोणमिति का बहुत सारा मैथ आता है, तो आप इसको प्रैक्टिस करें। मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ये मेरा त्रिकोणमिति का प्रूफ दैट का पहला क्लास है, तो इसको गौर से देखें जैसा कि आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये प्रूफ दैट करने वाला है, अर्थात आप चैप्टर देखेंगे तो 8.4 में ये मिल जाएगा त्रिकोणमिति का प्रूफ करने वाला। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी इसलिए हम बोलते हैं और हार्ड ये इसलिए होता है कि अगर फॉर्मूला याद है तो इजी है, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो बहुत हार्ड है। ओके, तो थोड़ा सा मेहनत करिए जैसा कि मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जब मैं इसको हल करूंगा, हमारे पास क्वेश्चंस क्या है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा आंसर। तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि इन दोनों में किसी चीज का फॉर्मूला कॉम्बिनेशन हो रहा है, चेक कर लीजिए पहले। तो यहां देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा का पहले फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब ये 9 हटेगा। ओके, तो 9 दोनों में है ना, तो हम दोनों में से 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा ACC सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? हमने 9 बाहर निकाल लिया तो ये हमारा बच गया। चेक कर लीजिए, 9 तो बाहर चला गया और ये देखिए ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अकेला हो गया ना, तो अब इसका फॉर्मूला होता है 1, अर्थात इतना का बदला हम 1 लिख सकते हैं। बाहर में मल्टीप्लाई रहता है तो 9 गुने 1 करोगे तो 9 आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? एकदम आसान से, इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं हल कर रहा हूं। सेकेंड जो क्वेश्चन में हल कर रहा हूं, इसमें कहा गया साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अर्थात चाहे तो इधर को हल करके इधर ले आइए या इधर को हल करके इधर ले आइए। तो मैं लेके चलता हूं LHS, क्योंकि बड़ा से छोटा लाना बहुत आसान होता है, तो हम LHS लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा LHS में क्या है हमारे पास, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा हमने उतार लिया। अब बारीकी से देखिए मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों को हम ऐसे कर सकते हैं। इसका बहुत कोई फॉर्मूला होता है, 4 पावर 4 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको मैं फॉर्मूला में तोड़ सकता हूं, मुझे यही नहीं लाना है जी। तो इसको इस तरह से बदलने के लिए चेक करिए कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, साइन इसको तोड़ लीजिए पावर 2 थीटा अब पूरे का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए COS कॉस पूरे का होल स्क्वायर, और ये कर दीजिए यानी कि COS कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अर्थात जैसे हम ये 4 लिखे हैं, तो अगर 4 को हम ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर। आई बात समझ में? जस्ट लाइक इसको भी हमने वही किया, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 2 दूनी 4 पावर है ना, अब इसको तोड़ोगे ना तो साइन के पावर 4 थीटा देखेंगे। ओके, अब एक लाइन और ध्यान दीजिए, जब इतना हमने कर लिया तो चेक करिए कि ये हमारे पास जो रिजल्ट आ गए ना बहुत इजी हो गया। बहुत इजी इसलिए हो गया है क्योंकि हमको चाहिए था क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए था, ये चाहिए था ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस COS कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस में, अर्थात इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसा कि अगर आपको नहीं समझ में आया डायरेक्ट, तो अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, अर्थात A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस बी और A माइनस बी। हमने शुरू में ही बोला था कि सारा फॉर्मूला पर ही बनेंगे, चाहे बेसिक फॉर्मूला हो या त्रिकोणमिति का हो। तो आप चेक कर लो, ये A स्क्वायर है, ये B स्क्वायर है और माइनस है, लेकिन A प्लस बी A माइनस बी निकालना, तो हमने एक इसको माना साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर माना ना हमने, स्क्वायर में रहता तो नहीं मानते हम। और यहाँ देखिए प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए प्लस COS कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ फिर A माइनस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब ध्यान दीजिए फिर फॉर्मूला हमारे पास आ गया, आपको ये दिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन हमको फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, अर्थात इसका पूरे का मान हो जाएगा 1, और इधर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो ये गुना हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही रिजल्ट दे देगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सेम रिजल्ट दे दिया। अब चेक कर लो कि यही चीज लाना था ना, देखो आ गया। बस लास्ट में एक बार इसीलिए लिख देना है, इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस पी आर ओ वी ई डी प्रूव्ड। सिंपल, हमने जैसा पहले बताया सिर्फ फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला तो ये आपका सारा मैथ आ जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ फॉर्मूला पर थोड़ा और इजी वे में हमने निकाल लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा। हम इसको जब हल करेंगे तो चेक करिए कि हमको क्या करना है, साइन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर टेन थीटा लाना है। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इस मैथ को बनाने के लिए फॉर्मूला चेक करिए, अगर फॉर्मूला ठीक है नहीं तो उसको साइन कॉस से बदलने की कोशिश करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने बोला कि सबसे पहले चेक करिएगा कि फॉर्मूला दिखेगा तो फॉर्मूला को बदलेंगे, अगर नहीं दिखेगा तो साइन और कॉस में तोड़ दीजिए, साइन और कॉस में तोड़िएगा, उसके बाद कैलकुलेशन करिएगा, फिर इनका जोड़ घटाव गुना ही होगा, उसका फॉर्मूला फिर लगेगा और आपका मैथ बन जाएगा। बहुत आसान से। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, साइन थीटा, तो साइन थीटा तो साइन थीटा है ही, साइन थीटा इंटू सेक थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हमने कर दिया साइन थीटा। और देखिए इसको हमने बोला था कि साइन या कॉस में तोड़िएगा, तो अभी हम पहले ऐसा करते हैं, LHS लेके चलते हैं, LHS बराबर, ठीक है, LHS लेके चलते हैं। LHS में क्या है, साइन थीटा इंटू सेक थीटा, यही है ना। तो साइन थीटा तो पहले से टूटा हुआ है, ये है साइन में, लेकिन सेक को साइन में तोड़ सकते हैं नहीं, लेकिन कॉस में तोड़ सकते हैं। कैसे, 1/cos कॉस थीटा, हमने पहले ही बोला सिर्फ फॉर्मूला का खेल है। ओके, अब चेक करिए, इसके नीचे कुछ है तो 1 हो गया, साइन को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा रहेगा, और फिर फॉर्मूला देखिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है tan थीटा। बस सिंपल लास्ट में लिख दीजिए, इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस पी आर ओ वी ई डी। ओके, लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा, हल कर रहे हैं इसको भी हम सिंपल वे में। आप क्या करिए, साइन कॉस में हम क्या लेके चल रहे हैं, एल एच एस, और एल एच एस में क्या, कॉस थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो इसको क्या करिएगा, कॉस थीटा तो टूटा हुआ है ही, टेन को तोड़ दीजिए, तो टेन का फॉर्मूला भी हमने जस्ट बताया, साइन थीटा, देखिए ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चेक करिए, ऊपर देखिए कुछ नहीं, नीचे तो 1 हो गया, ऊपर गुना में है ना ये दोनों आपस में, और नीचे ही भागा में है ना, कॉस थीटा कट गया एक बार में, और एक से अगर साइन में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, साइन थीटा। चेक करिए, प्रूव हो गया, आ गया ना। इसीलिए लिख दीजिएगा कि बस एल एच एस बराबर आर एच एस पी आर ओ वी ई डी प्रूव्ड। सिंपल में इस तरह से हम प्रूव दैट का क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना होता, आसान से आप बना लोगे, बहुत इजी है। मेरी एक बात को ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ कुछ नोट्स बता रहा हूं, इस नोट्स को समझिएगा। हमने कभी भी प्रूफ दैट का मैथ दे त्रिकोणमिति का, सबसे पहले क्या करिएगा कि आप सूत्र अर्थात फॉर्मूला चेक कर लीजिए। क्या चेक कर लीजिएगा, फॉर्मूला चेक कर लीजिए कि पहले फॉर्मूला पर क्या टूट रहा है। तो पहला स्टेप क्या है, फॉर्मूला चेक करना, नंबर 1। नंबर 2 स्टेप क्या है भाई इसका, दूसरा स्टेप ये है कि अगर फॉर्मूला नहीं टूटेगा तो आप उसको चाहे तो साइन में बदल दीजिए या फिर कॉस से बदल दीजिए। अगेन रिपीट, अगर पहला स्टेप है फॉर्मूला चेक करना, नहीं अगर नजर आए तो दूसरा स्टेप है साइन कॉस में बदल दीजिए। अगर साइन कॉस में बदल दीजिएगा तो तीसरा स्टेप क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन का। क्या चीज का, कैलकुलेशन का। अब कैलकुलेशन में क्या आता है वो तो आपको पता है, कैलकुलेशन में आएगा आपके पास, तो कैलकुलेशन में आ जाएगा भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भागा, इस तरह से कैलकुलेशन होंगे। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन के बाद चौथा स्टेप क्या आएगा, फिर से आपको सूत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा। चौथा स्टेप फिर से सूत्र आ जाएगा, अब फिर सूत्र से बदल दीजिए, और पांचवा स्टेप में आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। ये स्टेप है, पहले सूत्र चेक करिए, अगर सूत्र बना तो ठीक है, नहीं बना तो साइन कॉस से बदल दीजिए। उसके बाद कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भागा ही होगा कैलकुलेशन, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। कैलकुलेशन के बाद फिर से सूत्र बनेगा और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये है प्रूफ दैट का पहला क्लास, बहुत इंटरेस्टिंग। आप इसको याद करने के लिए, इसको बनाने के लिए फॉर्मूला को याद करना बहुत जरूरी है, तब आप जाकर के प्रूफ दैट क्वेश्चंस बना पाओगे। ओके, थैंक यू।